अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमात शशुम मज़मून रियाजी में तीसरा सबक सही आदात। इस सबक में मुतज़ाद आदात समझेंगे। इसी तरह मशकी सेट 6 के सवालात हल करेंगे। इस सबक का ये तीसरा वीडियो है। मज़ीद वीडियो हासिल करने के लिए आप चैनल की लिंक पर जा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मुतज़ाद आदात समझने के लिए यहाँ पर हमने एक अददी ख़त लिए हैं। अददी ख़त के दरमियान में सिफर है जिसे हम मब्दा कहते हैं। इसी तरह इसके दाएं जानिब मुस्बत आदात होते हैं और बाएं जानिब मनफी आदात होते हैं। यहाँ पर खरगोश सिफर पर बैठा हुआ है। खरगोश अपने दाएं जानिब छलांग लगाकर 3 तक पहुँच जाता है, यानी खरगोश ने दाएं जानिब छलांग लगाई। खरगोश 3 तक पहुँचा, यानी उसने 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई का फासला तय किया। खरगोश ने 3 इकाई का फासला तय किया, लेकिन दाएं जानिब। बिल्कुल इसी तरह से खरगोश दोबारा सिफर पर बैठा हुआ है। अब खरगोश बाएं जानिब छलांग लगाकर -3 पर पहुंचता है, यानी खरगोश ने बाएं जानिब छलांग लगाई और 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई का फासला तय किया। पहले खरगोश ने दाएं जानिब 3 इकाई का फासला तय किया और मुस्बत 3 तक पहुंचा। बिल्कुल इसी तरह खरगोश ने बाएं जानिब भी 3 इकाई का फासला तय किया और -3 पर पहुंचा। यहाँ पर खरगोश ने दोनों जानिब 3 इकाई का फासला तय किया, यानी सिफर से दोनों ही फासले मसावी हैं। सिर्फ छलांग लगाने की सिमतें एक दूसरे के मुखालिफ हैं, यानी मुस्बत 3 और -3 ये एक दूसरे के मुतज़ाद आदाद हैं। इससे हमें ये समझ में आता है कि मुस्बत और मनफी ये आदात एक दूसरे के मुतज़ाद होते हैं, लेकिन कौन से? जैसा यहाँ पर मुस्बत 3 है, ये 3 इकाई के फासले पर है। इसी तरह -3 ये भी 3 इकाई के फासले पर है, तो ये मुतज़ाद आदात होंगे। दो मुतज़ाद आदात सिफर से यकसा फासले पर मुखालिफ सिमत में होते हैं। यहाँ पर मुस्बत 3 और -3 दो मुतज़ाद आदात हैं। दोनों भी सिफर से एक जैसे फासले पर है, यकसा फासले पर है। इसी तरह दो मुतज़ाद आदात की जमा सिफर होती है। जैसा मुस्बत 3 जमा -3, इनकी जमा करते हैं तो ये सिफर के बराबर होती है। आइए मशकी सेट 6 के सवालात हल करते हैं। ज़ैल के आदात का मुतज़ाद अदद लिखिए। यहाँ पर हमें एक टेबल दिया हुआ है जिसमें ऊपर की जानिब आदात दिए हुए हैं और नीचे उसके मुतज़ाद आदात लिखना है। ये हम एक अददी ख़त की मदद से हल करेंगे ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम अददी ख़त लेते हैं और हमें जो अदद दिया हुआ है, पहला अदद 47 है, जिसका मुतज़ाद अदद हमें मालूम करना है। अब यहाँ पर 47 है, इसके आगे ना ही मुस्बत का निशान है ना ही मनफी का। कोई भी अदद जिसके आगे मनफी का निशान नहीं होता है वो अदद मुस्बत अदद होता है, यानी अददी ख़त पर 47 दाएं जानिब आएगा। यहाँ पर 47। अब हमें 47 का मुतज़ाद अदद मालूम करना है। हम जानते हैं मुतज़ाद आदात ऐसे आदात होते हैं जो सिफर से मसावी फासले पर होते हैं, लेकिन मुखालिफ जानिब एक दूसरे के उलट जानिब होते हैं। यहाँ पर दिया हुआ अदद 47 ये सिफर से दाएं जानिब 47वें फासले पर है, तो इसका मुतज़ाद अदद बाएं जानिब सिफर से 47वें फासले पर होगा, यानी -47। इसलिए यहाँ पर मुतज़ाद अदद आएगा -47। दूसरा सवाल देखते हैं। मुस्बत 52 समझने के लिए अददी ख़त लेंगे। यहाँ पर अदद मुस्बत 52 ये मुस्बत का है, इसलिए अददी ख़त पर ये दाएं जानिब आएगा। ये दाएं जानिब सिफर से 52 इकाई फासले पर है। इसका मुतज़ाद अदद भी बाएं जानिब, यानी दाएं जानिब का उलट बाएं जानिब सिफर से 52 इकाई फासले पर होगा। सिफर से बाएं जानिब 52 इकाई फासले पर आने वाला अदद -52, यानी मुस्बत 52 का मुतज़ाद अदद -52। आइए तीसरा देखते हैं। -33। अब यहाँ पर देखिए ये 33 मनफी के हैं, यानी ये अददी ख़त पर बाएं जानिब होंगे। 33 और सिफर दोनों के दरमियान 33 इकाई का फासला है, इसीलिए -33 का मुतज़ाद अदद अब सिफर के दाएं जानिब रहेगा 33 इकाई फासले पर। यहाँ पर तो -33 का मुतज़ाद अदद मुस्बत 33। इसी तरह से इसके बाद का अदद -84, ये भी मनफी का अदद है। इसका मतलब ये है कि ये अददी ख़त पर बाएं जानिब उल्टी तरफ रहेगा और ये सिफर से
84 इकाई फासले पर होगा। इसका मुतज़ाद अदद मालूम करना है। ये बाएं जानिब है, इसलिए इसका मुतज़ाद अदद सिफर से दाएं जानिब होगा और 84 इकाई फासले पर। दाएं जानिब वाले आदाद मुस्बत आदाद होते हैं और 84 इकाई का फासला है, इसलिए मनफी 84 का मुतज़ाद अदद मुस्बत 84 होगा। यहाँ पर हम मुस्बत का निशान लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मनफी का निशान लगाना ज़रूरी है। इसके बाद का सवाल मनफी 21। मनफी 21 ये अदद भी मनफी का है, यानी अददी खत पर सिफर के बाएं जानिब उल्टी तरफ होगा। ये सिफर से 21 इकाई फासले पर बाएं जानिब है। इसका मुतज़ाद अदद सिफर से 21 इकाई फासले पर दाएं जानिब होगा, यानी मुस्बत 21। इसका मतलब मनफी 21 का मुतज़ाद अदद मुस्बत 21। इसके बाद का सवाल मुस्बत 16। मुस्बत 16 ये मुस्बत अदद है, इसलिए ये अददी खत पर दाएं जानिब सीधी तरफ होगा, मुस्बत 16। सिफर से मुस्बत 16 के दरमियान 16 इकाई फासले है, इसीलिए इसके मुतज़ाद अदद में इसके उलट ये दाएं जानिब है तो इसके बाएं जानिब 16 इकाई फासले होंगे, यानी मनफी 16। मुस्बत 16 का मुतज़ाद अदद मनफी 16। इसी तरह से मनफी 26 ये मनफी अदद है, ये सिफर के बाएं जानिब उल्टी तरफ होगा, मनफी 26। इसका मुतज़ाद अदद सिफर के दाएं जानिब यानी सीधी तरफ होगा, मुस्बत 26। इसी तरह से आखिरी सवाल 80। इसके आगे कोई निशान नहीं है मुस्बत या मनफी का, यानी 80 मुस्बत अदद है। ये सिफर के दाएं जानिब होगा। अब इसका मुतज़ाद अदद सिफर के बाएं जानिब होगा 80 इकाई फासले पर, यानी मनफी 80। इस तरह से 80 का मुतज़ाद अदद मनफी 80। तो इस तरह से हम मुतज़ाद अदद मालूम कर सकते हैं। मुतज़ाद अदद मालूम करने का सबसे आसान तरीका अदद को वही रहने देना है। जैसा यहाँ पर 47 था तो 47 ही रहने दिए, लेकिन पहले 47 मुस्बत का था तो उसका मुतज़ाद अदद मनफी। जैसा 52 मुस्बत के है तो उसका मुतज़ाद अदद मनफी 52। इसी तरह 84 मनफी के है तो इसका मुतज़ाद मुस्बत 84। इस तरह से हम मुतज़ाद अदद की जोड़ियाँ या मुतज़ाद आदाद लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे मश्की सेट 6 के तमाम सवालात मुकम्मिल हुए। आप इसकी प्रैक्टिस अपने नोटबुक पर कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा हो।